टीवी के अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में है। रूपाली की सौतेली बेटी ने उनके नाक में दम कर दिया है। वे कई दिनों से एक्ट्रेस पर संगीन आरोप लगा रही हैं, लेकिन इसके बदले में रूपाली चुप रही। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि रूपाली के सब्र का बांध टूट चुका है। जी हाँ, अब रूपाली ने अपनी सौतेली बेटी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। दरअसल हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि रूपाली ने सौतेली बेटी ईशा वर्मा को मानहानि का नोटिस भेजकर 50 करोड़ का मुआवजा मांगा है, जिसने उन पर अपने पिता अश्विन के वर्मा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने का आरोप लगाया था। वहीं रूपाली गांगुली की वकील सना रईस खान ने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने रूपाली की सौतेली बेटी को उसके झूठ और नुकसान पहुंचाने वाले बयानों के जवाब में मानहानि का नोटिस भेजा है। रूपाली दिखावे की रणनीति के इस्तेमाल करने के खिलाफ दृढ़ता से खड़ी हैं और उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए ये कानूनी कदम उठाया है। उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ रूपाली गांगुली की इमेज को नुकसान पहुंचाना ही है। इस तरह की हरकतों से न केवल उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, बल्कि उनकी इमेज भी गलत तरीके से खराब हो रही है। वहीं रूपाली द्वारा जो नोटिस भेजा गया है उसमें कहा गया है कि हमारे मुवक्किल का दावा है कि आपने उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इससे उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा है, उनकी गरिमा का उल्लंघन हुआ है और उनके करियर पर भी इसका असर पड़ा है, जिसके बाद काफ़ी पैसों का उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। वहीं नोटिस में ये भी मेंशन किया गया है कि रूपाली गांगुली इन आरोपों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी शूटिंग कैंसिल नहीं की। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सौतेली बेटी ईशा वर्मा का 4 साल पुराना पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक्ट्रेस पर गंभीर आरोप लगाए गए। जी हाँ, ईशा ने रूपाली पर अपने पिता के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। इस पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि जब भी उन्होंने अश्विन वर्मा से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की तो एक्ट्रेस ने उन्हें और उनकी मां को जान से मारने की धमकियां दी। वहीं इसके बाद ईशा ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले दावे भी किए। जी हाँ, ईशा ने कहा कि रूपाली न्यू जर्सी में मेरे घर आती थी और मेरे माता पिता के बेडरूम में रहती थी और मेरी माँ के गहने भी चुरा लेती थी। जब हम अपने दादा दादी से मिलने मुंबई आते थे तो वो मेरे घर पर आती और मेरी माँ को गाली देती और मुझे और मेरी माँ को धमकाती और दावा करती कि मैं अपने पिता की संतान नहीं हूँ। खैर, अब इस पूरे विवाद में कितनी सच्चाई है ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वहीं चलते चलते एक ज़रूरी जानकारी, आपको न्यूज़ नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक जॉइंट बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। एंटरटेनमेंट की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।